हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ऑलरेडी सीटेट का एग्जाम के लिए नोटिस आ चुका है जो कि होने वाला है 8 फरवरी 2026 को। तो सीटेट क्या है, सीटेट कहां पर यूज होता है, उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है, एग्जाम फीस कितना रहता है एंड सिलेबस क्या क्या है, वो सब हम देखेंगे इन दिस वीडियो। एंड उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पब्लिक नोटिस एंड ये एक ऑफिशियल नोटिस है दैट इज रिलीज्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई ये ऑलरेडी रिलीज कर चुका है नोटिस एंड हियर यू कैन सी द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट द 21st एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीटेट ऑन 8 फरवरी 2026। तो 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्जाम है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड ऑन द सेम डे पेपर 1 एग्जाम भी होगा एज वेल एज पेपर 2 एग्जाम भी होगा। तो अभी हम देखेंगे सीटेट क्या है, सीटेट क्यों यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, एग्जाम फीस कितना है, पासिंग मार्क कितना है, सिलेबस क्या है, वो सब हम देखेंगे अभी इन दिस वीडियो। तो सीटेट, सीटेट क्या है? सीटेट का मतलब ये है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कितना पेपर होता है? 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक कैंडिडेट पेपर 1 ओनली दे सकता है एंड और एक कैंडिडेट ओनली पेपर 2 दे सकता है, और एक कैंडिडेट अगर चाहेगा तो दोनों पेपर एट ए टाइम अपियर कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सीटेट? सीटेट क्या है? सीटेट इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू गेट ए सर्टिफिकेट। तो सीटेट क्या है? एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक कैंडिडेट पास करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड थ्रू दैट सर्टिफिकेट वो एक टीचर बन सकता है। बस वो एक सर्टिफिकेट है, उसके बाद और एक टीचर के लिए एग्जाम देगा। ओके, देन उसके बाद अगर वो एग्जाम में पास करेगा तो देन ही और सी विल बी ए टीचर इन हिज और हर लाइफ। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सीटेट? सीटेट कहाँ पर यूज होता है? अगर एक कैंडिडेट उड़ीसा आदर्श विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या फिर सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में एक टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए सीटेट मैंडेटरी है, जरूरी है। गॉट इट? नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी टू अपियर सीटेट। सीटेट एग्जाम अपियर करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी नीडेड है? पेपर 1 अपियर करने के लिए डीलेट, दैट मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा। तो पेपर 1 विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5 एंड पेपर 2 एग्जाम अपियर करने के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स बीएड होना जरूरी है। पेपर 2 विल बी फॉर ए पर्सन हु इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 6 to 8। गॉट इट? नेक्स्ट, पेपर 1 सिलेबस क्या क्या है? पेपर 1 में फर्स्ट में आता है सीडीपी, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का आता है। देन मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का आता है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ वो भी 30 मार्क्स का आता है। लैंग्वेज फर्स्ट जो कि कंपलसरी है वो भी 30 मार्क्स का आता है एंड लैंग्वेज सेकंड वो भी कंपलसरी है, वो भी 30 मार्क्स का आता है। तो टोटल 150 मार्क्स का आता है एंड यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गॉट इट? एंड इसके लिए 2.5 दैट मीन्स 2.5 घंटा मिलता है। हियर यू कैन सी पेपर 2 सिलेबस। तो पेपर 2 सिलेबस में क्या क्या आता है हम देखते हैं। सीडीपी दैट मीन्स चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो 30 मार्क्स का आता है एंड सेकंड में आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़, ये दोनों में एक होगा। दैट मीन्स ये 60 मार्क्स का आता है। जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो मैथमेटिक्स एंड साइंस अपेयर करेंगे 60 मार्क्स का एंड जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं वो सोशल स्टडीज़ या फिर सोशल साइंस अपेयर करेंगे 60 मार्क्स का। ओके, तो ये 60 मार्क्स प्लस 30 कितना हो गया? 90 मार्क्स का हो गया। देन फोर्थ में आता है लैंग्वेज 1 वो 30 मार्क्स का एंड लैंग्वेज 2 वो 30 मार्क्स का। तो टोटल हो गया 150 मार्क्स एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है एंड 1 करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है। नेक्स्ट, पासिंग मार्क कितना है? जनरल के लिए कितना? 90 मार्क्स लाना होगा आउट ऑफ 150 मार्क्स ये टेस्ट पास करने के लिए।
एंड ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 82 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150 मार्क्स। नेक्स्ट एग्जाम फीस, जनरल ओबीसी के लिए पेपर 1 ओनली या फिर पेपर 2 ओनली वो अपेयर करेंगे तो 1000 एंड बोथ पेपर 1 पेपर 2 अपेयर करेंगे तो ओनली 1200 चाहिए। एससी, एसटी और क्या हैंडीकेप्ड जो होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए ओनली 500, अगर बोथ अपेयर करेंगे तो ओनली 600 चाहिए। गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more updates related to teaching or related to government jobs. Thank you.